विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की घोषणा अभी नहीं हुई है। शुक्रवार को देर रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि खबर है कि सीट आवंटन का फॉर्मूला अब तय हो गया है, लेकिन इस मुलाकात की अंदरूनी खबर सूत्रों ने दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर अजित पवार से अतिरिक्त सीटों पर अपनी जिद छोड़ने का अनुरोध किया है। 4 लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक चर्चा की। इस समय खबर है कि महायुति के सीट आवंटन पर अंतिम फैसला हो चुका है। बीजेपी के 155 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अजित पवार की एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए मित्र पक्ष को उनके लिए सीट अपने अपने कोटे से खाली करनी होगी। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली में बैठक के बाद नासिक आए अजित पवार ने त्र्यंबकेश्वर का दौरा किया। दिल्ली के दौरे के बाद कई लोगों ने देवदर्शन को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही अजित पवार ने कहा कि हम तीनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी सवालों का जवाब देंगे, तभी कुछ पत्रकारों ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में पूछा। उस पर अजित पवार ने कहा है कि हम फॉर्मूला खुद तय करेंगे। अजित पवार ने ये भी बताया कि अभी सभी सीटों का फॉर्म भरने के बाद आवंटन किया जाएगा। तो वही ये भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुंबई में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें मालाड वेस्ट, मागाटने, दिंडोशी, चांदिवली, जोगेश्वरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट, भांडुप वेस्ट, विक्रोली, कुर्ला के साथ कलीना, चेंबूर, अणुशक्ति नगर, बायकला, वर्ली, शिवडी, माहिम, धारावी ये विधानसभा क्षेत्र शामिल है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही शिवसेना ने 17 निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी थी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन सी सीट शिंदे को मिलेगी। दरअसल आपको जानकारी दे कि मुंबई में विधानसभा चुनाव की 36 सीटें हैं। इनमें से आधी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने मुंबई के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। अब संकेत है कि इनमें से 15 सीटों पर शिंदे गुट के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। तो वही राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात हुई। चारों ने करीब 2.5 घंटे तक चर्चा की। इस समय खबर है कि महायुति के सीट के आवंटन पर अंतिम फैसला हो चुका है। अब महायुति के 3 प्रमुख नेता महाराष्ट्र में संयुक्त सीट बंटवारे की घोषणा करने जा रहे हैं। इस बीच पिछले चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली गीता जैन ने भाजपा के गढ़ मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की। इस साल यहां से टिकट पाने के लिए बीजेपी और शिवसेना में होड़ मची हुई है। इसलिए इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि यह सीट किस पार्टी को मिलेगी और किसे नामांकन मिलेगा। ऐसे में महायुति गठबंधन में दावेदारों की धमक बढ़ गई है। 2014 में केंद्र में सत्ता हस्तांतरण के बाद मीरा भाईंदर में राजनीतिक माहौल बदल गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र मेहता निर्वाचित हुए थे। 2017 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर सत्ता हासिल की थी। तो वही 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गीता जैन बगावत कर निर्दलीय चुन गई। उन्होंने मेहता से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि गीता जैन, जो वर्तमान में निर्दलीय है, वह शिवसेना में शामिल हो गई थी। इसलिए इस सीट पर बीजेपी और शिवसेना भी दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन के लिए कैसा साबित होता है और क्या फिर से महायुति अपनी सत्ता बचाने में सफल होती है या फिर महाविकास आघाड़ी कुछ बड़ा खेल करती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।